सचिन सायली को हौसला दे रहा होता है और ये कहता है कि तू अपनी उड़ने की आशा मत भूल। तेरे पास पंख है। तू हारी तो क्या हुआ, मैं है ना तेरे साथ तुझे संभालने के लिए। जैसे तूने मुझे गाड़ी लेके दी वैसे ही मैं भी तुझे स्कूटी तो लेके दे सकता हूँ। अब ये तेरी चलती फिरती दुकान है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही लेके जा सकता है। ये सुन के रोशनी और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। सबको खुशी महसूस होती है। सचिन चाबी सायली के हाथ में देता है। सायली बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है सचिन तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वो कहता है कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसके गले लग जाती है। आज ही भी उनकी बलाई ले रही होती है और यहाँ पे आकाश रिया एक दूसरे के साथ होते हैं और वो भी खुश होते हैं। रेणुका और रोशनी को गुस्सा आता है। रेणुका अपना गुस्सा रोशनी पे निकालती है और बोलती है देखा, हमने हमने इसकी दुकान तोड़वा दी लेकिन सचिन ने उसको स्कूटर ला के दे दिया। ये फूल वाली सचिन को गाड़ी ला के देती है और ये सचिन उसको स्कूटर ला के देता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन तू क्या करती है रोशनी? तू मेरे बेटे के लिए, तेजस के लिए क्या करती है? यह सुन के रोशनी चौंक जाती है। अब उसे क्या कहना है ये समझ में नहीं आता। सुनना तो पड़ेगा ही। रेणुका उसे कहती है कल से तेरा व्रत शुरू, तेरे पापा जेल से बाहर आने ही चाहिए। और रोशनी एकदम से देखने लग जाती है रेणुका को। सचिन सायली को गुलाब का फूल देता है। सब लोग हंसते हैं। सब लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि सचिन भाऊ और सायली बहनी एक दूसरे के साथ इतने अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। आजी को भी बहुत अच्छा लगता है। वो उनकी बलाई लेती है और कहती है मेरा यहाँ आना सफल हो गया, अब मुझे वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी खुश हो जाती है। यहाँ पे रात को सायली सबके लिए नूडल्स बनाती है। सबके लिए यानी कि रोशनी और रिया के लिए और ख़ुद के लिए। वो तीनों जन टेबल पे बैठे होते हैं नूडल्स खाते हुए। रोशनी मन में ये सोचती है कि सायली और सचिन एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। रिया भी वापस आ गई है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना काकू मुझ पे बरस पड़ेगी। इसलिए वो जानबूझकर रिया को पूछती है तुम इतने जल्दी वापस कैसे आ गई? तुमने सचिन को माफ़ कर दिया? और वो जानबूझकर चाबी मार रही होती है। ये सुन के सायली कहती है रोशनी तुम कहना क्या चाहती हो? रिया इतनी शांत है तो तुम उसको भड़का रही हो। रोशनी कहती है मैं भड़का नहीं रही हूँ सायली, तुम गलत सोच रही हो। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दी इसने सचिन को माफ़ कर दिया? सचिन ने तो इतना कुछ किया था उसके पापा के साथ और बस ये चली आई वापस। तभी रिया कहती है कि वो पास्ट इज़ पास्ट, हम क्यों उसको याद कर रहे हैं? और सचिन ने जो किया इसके लिए मैंने उसे माफ़ नहीं किया, लेकिन मेरे पापा ने भी तो गलत किया था। दोनों इक्वल है, दोनों ने गलत किया था। और वैसे भी मैं सायली वहिनी को बहुत मानती हूँ तो उनके लिए उनके हस्बैंड को माफ़ करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हम पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अभी जो चल रहा है वो एंजॉय करते ना। चलो खाओ, बहुत अच्छा बना है नूडल्स। सायली रिया को देखती है और बहुत खुश होती है। यहाँ पे रोशनी का पचका हो गया। वो करना क्या चाहती थी और हो क्या गया। ये तीनों भाई आकाश, सचिन और तेजस टेरेस पे होते हैं और अपनी अपनी पत्नियों की बुराई कर रहे होते हैं कि उनके हिसाब से ही चलो, वैसे भी अब कर क्या सकते हैं। तो आकाश कहता अब हमने करना क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते, चिड़िया चुग गई खेत। उतने में ही आकाश का फ़ोन बजता है। रिया उसे कॉल करती है और आकाश एकदम डर के फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ 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 बोलो रिया। तो वो कहती है इतनी देर तक क्या कर रहे हो, चलो आओ, सोना नहीं है क्या? वो कहता है हाँ हाँ मैं आता हूँ करके, और वो फ़ोन रखता है और भागता है। सचिन और तेजस उसको देख रहे होते हैं, वो भाग रहा है करके। तेजस कहता है सचिन को देखा, जोरू का गुलाम डर के मारे भाग गया। उतने में तेजस का फ़ोन बजता है और रोशनी उसे चिल्लाती है तुम क्या कर रहे हो उतनी देर से? तो वो कहता है मैं बात कर रहा था भाइयों से। तो वो कहती है रोशनी तो आके मुझसे बात करो, आओ नीचे जल्दी। और वो भी भागता है फ़ोन रख के। और ये सचिन देखता है और कहता है ये जोरू का गुलाम गया। यहाँ पे सचिन कहता है मेरी बाई को तो मुझे कॉल ही नहीं कर रही है। इसलिए वो खुद सायली को कॉल करता है और सायली नीचे फूलों की माला बना रही होती है। सचिन सायली को पूछता है तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सायली को समझ में नहीं आता क्या हुआ करके। वो बोलती है क्या हुआ? तभी सचिन कहता है कि रिया और रोशनी ने तेजस और आकाश को कॉल किया और इतना डांटा कि वो लोग भाग गए। मुझे लगा तू भी मुझे कॉल करेगी और छटकाएगी और मैं भी आ जाएगा, लेकिन तूने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। सायली हंसने लगती है। तभी सचिन कहता है हंस मत, तू मुझे कॉल कर और डांट। मैं फ़ोन रखता है। वो फ़ोन रखता है। फिर सायली हंसते हुए ही सचिन को कॉल करती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, चलो आओ नीचे। और वो डर डर के जैसे इन दोनों ने बात की थी वैसे ही बात करता है। तभी सायली कहती है तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ वो दोनों भी ऐसे ही बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने भी ऐसी ही बात की। सायली हंसती है और कहती है मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे बात करते हुए सुना। तो वो कहता है हाँ मैंने भी अपने आपको पहली बार ही सुना है ऐसे बात करते हुए।
फिर साहिली कहते हैं अच्छा चलो नीचे आ जाओ, सोना नहीं है क्या? वो कहता है हाँ बस आता हूँ करके। यहाँ पे दूसरे दिन तेजस फ़ोन पे बात कर रहा होता है वो एजेंसी से, जिन्होंने उससे 14 लाख रुपए मांगे होते कनाडा भेजने के लिए। और वो कहता है ऐसा मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़ करके, और वो फ़ोन रख देता है। उतने में रोशनी कमरे में आ जाती है और उससे पूछती है क्या हुआ, क्योंकि वो उदास बैठा होता है। तभी तेजस कहता है कि देखो ना, एजेंसी वालों का फ़ोन था, उन्होंने कहा कि वो किसी और कैंडिडेट को भेज रहे हैं क्योंकि मैं 14 लाख रुपये नहीं दे पा रहा हूँ। फिर रोशनी कहती है तुम इतने उदास क्यों, जाने दो ना। तो तेजस बड़ा गुट्टा और कहता है ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम, मुझे कनाडा जाना ना, मेरी जॉब है। तो रोशनी कहती है यहाँ पर कर लो ना। तो वो कहता है तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुमने मेरे लिए क्या किया? देखा, साइली ने सचिन के लिए गाड़ी ली तो सचिन ने भी साइली के लिए स्कूटर ली, आकाश भी अपने आगे जाके गाड़ी ले लेगा, मैं क्या करूँ? और उसके पिताजी है उसको रेस्टोरेंट खोल के देने के लिए, लेकिन मेरा क्या, तुम मेरे लिए क्या करती हो? तभी रोशनी भड़क उठती है और वो तेजस को पूछती है तुमने शादी क्या पैसों के लिए की मुझसे? तो वो कहता है नहीं नहीं बाबू ऐसा नहीं है। तो वो कहती है फिर कैसा है, तुम क्या मेरे पापा का पैसा लेके उस पर ऐश करना चाहते हो? क्या करते हो तुम? मैंने बताया ना मेरी पापा की हालत कैसी है, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम यहाँ पे जॉब करो। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, वो जॉब मेरे स्टैंडर्ड की है। आकाश और सचिन को देखो ना, वो लोग तो मुझसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने क्या क्या किया है। तभी रोशनी कहती है वो इस वजह से क्योंकि वो दोनों जॉब कर रहे हैं, तुम नहीं। तभी तेजस को बुरा लगता है, वो रोशनी को बोलता है कि तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। रोशनी कहती है मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ, तुम जॉब नहीं कर रहे हो और वो दोनों करते, इस वजह से वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम भी करो जॉब तभी तुम भी खुश रहोगे। तो वो कहता है लेकिन 14 लाख देने पर ही जॉब मिलेगा, और वैसे ही मैंने बाबा के पहले 27 लाख रुपये गंवा दिए, तो अब ऐसे ही बोल रहा होता है। उतने में रोशनी कहती है तो वो 27 लाख रुपये हम वापस ले लेंगे ना। तेजस को समझ में नहीं आता रोशनी क्या बोल रही है। वो कहता है कैसे, वो तो वो लड़की लेके भाग गई। तभी रोशनी कहती है तो हम ढूंढेंगे ना कहीं वो क्ल्यू होगा, और जहाँ से तुमने गवाए है वहीं से शुरुआत करते हैं। तेजस को समझ में नहीं आता। रोशनी कहती है हम उसका क्ल्यू ढूंढेंगे, और वो दोनों उस ट्रैवल एजेंसी में आते हैं जहाँ से वो कनाडा के टिकट्स बुक किए होते हैं। वहाँ पे आके वो पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये 1 साल पुरानी बात है, इस वजह से वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। तेजस उस लड़की की फ़ोटो वो ट्रैवल एजेंसी वाली को दिखाता है और कहता है कि ये लड़के ने यहाँ से कनाडा के लिए बुकिंग की थी, आप बता सकते हो उसका एड्रेस कनाडा का या फिर नंबर? रोशनी बोलती है। तभी वो कहती है हम अपने क्लाइंट्स के एड्रेस या फ़ोन नंबर किसी को देते नहीं हैं, आप लोग कौन हो? तभी रोशनी कहते हैं हम लोग उसके दोस्त हैं। तेजस की वो दोस्त सचिन की गाड़ी में होती है, वो कनाडा से इंडिया वापस आ गई है और वो सचिन की गाड़ी में बैठती है और सचिन उसको लेके जा रहा होता है। सचिन और उसकी बातें चल रही होती हैं। सचिन उसको पूछता है आप आई कहाँ से हो मैडम? तो वो कहती है मैं कनाडा से आई हूँ। दूसरी तरफ यहाँ रोशनी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। वो ट्रैवल एजेंसी वाली उसे पूछती है अगर आप फ्रेंड्स हो तो आपके फ्रेंड का नंबर आपके पास नहीं है? तभी रोशनी कहती है नहीं, उसकी दादी माँ हॉस्पिटल में और वो अब हार्ट अटैक से गुजर गई है, तो हमें उसका नंबर और एड्रेस चाहिए, हमारे पास से मिसप्लेस हो गया है, प्लीज़ दीजिए ना। कितना झूठ बोलती है रोशनी। ट्रैवल एजेंसी वाली बोलती है कि ये 1 साल पुराना केस है, इन्फॉर्मेशन है, मैं एक काम करती हूँ मेल भेजती हूँ सीनियर्स को, देखते हैं अगर वो कुछ कर पाए तो। और फिर तेजस और रोशनी वहाँ से चले जाते हैं। सचिन उस लड़की को पूछ रहा होता है कि कनाडा जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? तो वो कहती है मैं जब गई थी तब 10 लाख रुपए लगे थे। तभी सचिन कहते हैं अच्छा, अभी तो 14 लाख बोलते हैं, यानी कि इतना खर्चा है। सचिन उसे पूछता है आप क्या करती हो कनाडा में? वो कहती है कि मैं बिज़नेस करती हूँ। तो यहाँ पे कैसे? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के लिए आई हूँ, इस वजह से मैं रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया आई हूँ। तभी सचिन कहता है मेरी गाड़ी कभी भी अवेलेबल है, आपको जब भी चाहिए बोल देना, सिर्फ एक कॉल मार देना। तो वो कहती है कल मुझे 10 बजे रजिस्टर ऑफिस जाना है, तो अवेलेबल रहेगी? वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, अवेलेबल होगी ना। दूसरी तरफ घर पे रेणुका तेजस और रोशनी का कमरा खटखटाती है और कहती है बाहर आओ। उतने में वहाँ पे परेश भी आ जाता है। तभी रेणुका परेश को कहती है तुम्हारी लाडली बहू को बुलाओ ना। तभी परेश कहता है क्यों, तुम्हारी बहू नहीं है? तो वो रेणुका कहती है बुलाओ ना, हमें मंदिर जाना है, जल्दी करो। और परेश साइली को आवाज़ लगाता है। तब तक रेणुका आकाश और रिया का कमरा बजाती है और उन्हें भी बाहर आने के लिए कहती है। तेजस, आकाश, रिया और रोशनी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे रिया पूछती है आंटी हमें मंदिर क्यों जाना है अभी? तभी रेणुका बोल ही रही होती है कि समधी जी बाहर आ जाए, इसके लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। तभी रिया कहती है
पापा, अरे मैं एक कॉल करती हूँ ना, पापा आ जाएंगे। उसके लिए मंदिर क्यों जाना और पूजा क्यों करनी है? तभी रेणुका कहती है तुम्हारे पापा नहीं, ये रोशनी के पापा, वो जेल में है ना। तभी रिया कहती है ओ हाँ, और रोशनी एकदम से चौंक जाती है। रेणुका रिया को बोलती है ये बहुत ही बड़ी पूजा है, पंडित जी रोशनी के हाथ में मौली बांधेंगे, उसके बाद उसका उपवास शुरू हो जाएगा। उतने में ही साइली भी वहाँ पे आ जाती है और वो सब बताना शुरू कर देती है कि ये बहुत ही कड़क होता है, इसके लिए रोशनी को नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, केले के पत्ते पे सात्विक भोजन खाना पड़ेगा और वो भी नीचे बैठ के। और ये सब सुन के रोशनी एकदम चौंक जाती है। रेणुका कहती अरे वाह फूलवाली, तुझे तो सब कुछ पता है। तभी साइली कहती है हमारी दुकान मंदिर के बाहर ही है ना, इस वजह से वहाँ पे जो भी होता है मुझे पता है। फिर साइली रोशनी को कहती है ये बहुत कड़क होता है, बहुत सारे लोग आधे में ही छोड़ देते हैं, तुम्हें ये सब जमेगा ना, तुम कर पाओगी ना। उतने में रेणुका भड़क जाती है, साइली के पास आती है और कहती है क्या बोल रही है फूलवाली तू? हाँ, ये तू कैसे बोल सकती है? तुझे क्या लगता है कि वो नहीं कर पाएगी उसके पापा को बाहर लाने के लिए? तेजस और रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। अब रोशनी फंस गई। वो मन में कहती है कि ये सब मैं क्यों करूं, और किस पापा के लिए, जो पापा है ही नहीं।